Very good evening, students. This will be our video number 5 of the chapter Russian Revolution. Okay, तो ये हमारा वीडियो नंबर 5 होगा और इसके पहले का जो पार्ट है दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। मैंने उसमें कुछ वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाया था, जो आपका सोशलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट था, और जो आपका रशियन रेवोल्यूशन वाला पार्ट है वो हमने ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी आपको 1917 फेब्रवरी रेवोल्यूशन तक पढ़ा दिया। ठीक है, तो अब जो वीडियोस आप देखोगे ये उस 1917 फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बाद का होगा, और इन वीडियोस के ही की कुछ सीरीज होंगी, 2-3, जो आप देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने कहां तक लिया था? हम लोगों ने यहां तक ले लिया था फरवरी 1917 तक, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मोनार्की वाज ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसके पहले का पूरा रिकॉल करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कैसे 1905 का रेवोल्यूशन हुआ। 1905 के रेवोल्यूशन में कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए थे। वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे 1905 रेवोल्यूशन के? तो 1905 रेवोल्यूशन के सर्कमस्टेंसेस ये थे कि आपने देखा था कि कैसे 1904 में प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स दे इंक्रीज्ड। इसके अलावा वेजेस जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी बाय 20%। उसके बाद प्लूटोलोव आयरन वर्क्स के 4 इंपॉर्टेंट जो वर्कर्स के लीडर्स थे, दे वर अरेस्टेड। उनको अरेस्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, और गवर्नमेंट ने, और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद सीन ये हुआ था कि जितने भी वहां पे वर्कर यूनियंस थे वो सारे लोग यूनाइटेड हो गए थे और उन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया था। और वर्कर पहले से ही परेशान थे क्योंकि उनके बहुत ही लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, उनको बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। दे यूज्ड टू लिव इन द बैड कंडीशंस, दे यूज्ड टू वर्क फॉर मोर देन 15 to 16 आवर्स। तो दैट वाज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर देम। उसके बाद आपने ये देखा था कि कैसे उन 4 वर्कर्स के अगेंस्ट में, मतलब उनके विरोध में, सरकार के विरोध में लगभग 10,000 वर्कर्स दे वेंट ऑन स्ट्राइक। उसके बाद फादर गेपोन, जो वहां के एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे, उन्होंने एक प्रोसेशन को लीड किया था और विंटर पैलेस तक गए थे। और जब वो विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे सभी लोग, तो रास्ते में उनकी पुलिस के साथ क्लैशेस हुई थी, एंड इन विच अराउंड 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 दे वर वुंडेड। ठीक है, तो ये इंसिडेंस हुआ कब था? ये इंसिडेंस हुआ था संडे को, इसीलिए दैट इंसिडेंस इज बेसिकली रिफर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एज ब्लडी संडे। ठीक है, अब ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ था? जार को ये बात समझ में आ चुकी थी कि हाँ, दिस कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी फॉर हिमसेल्फ। तो उसने उसने क्या किया कि ये चीजें, प्रोटेस्ट और ज्यादा ना बढ़े, और ज्यादा बड़ा ना हो जाए, मास एजिटेशन के रूप में ना हो जाए, देन ही डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्लियामेंट। तो उसने क्या किया? उसने ड्यूमा क्रिएट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि ड्यूमा क्रिएट करी तो 3 बार ड्यूमा बनाई गई। पहली बार बनाई गई तो वो सस्पेंड कर दी गई, फिर जब दूसरी बार बनाई गई तो वो 3 मंथ्स तक चली। उसके बाद उसने थर्ड ड्यूमा बनाई थी, और वो जो थर्ड ड्यूमा बनाई थी उसमें ज्यादातर उसने जो जिन लोगों को प्लेस थी वो कौन थे? दे बेसिकली बिलोंग टू द कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को बिलोंग करने वाले लोग थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद तो ये आपका 1905 रेवोल्यूशन था। उसके बाद वो जो सर्कमस्टेंसेस थे जो 1905 में थे वो वैसे ही चलते रहे, और 1914 का पीरियड आया, और 1914 पीरियड के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर हुआ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्ल्ड वॉर में क्या सीन रहा? वर्ल्ड वॉर में सीन ये रहा कि रशिया जो है दैट वाज फाइटिंग, इट वाज अगेंस्ट जर्मनी एंड एक्सेट्रा नेशंस। तो और जब शुरुआत में रशिया वॉर में गया तो लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग जो है जार के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उसके 3 रीजन थे। ड्यूमा से कंसल्ट नहीं किया था, दूसरा रीजन ये था कि रास्पुतिन की वजह से, और रास्पुतिन जो कि जर्मन ओरिजिन का था और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था मोनार्की को, यानी कि जार और जारीना को। और लोगों का ये मानना था कि इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, तो क्योंकि वो जर्मन ओरिजिन का है तो इसीलिए वो टफ स्टैंड नहीं ले रहे जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर में, और जिस वजह से रशियन सोल्जर्स की हार हो रही है ईस्टर्न फ्रंट पे। ठीक है, इसके अलावा जारीना का भी एक इशू था। जारीना का इशू ये था कि शी वाज आल्सो फ्रॉम द जर्मन ओरिजिन, और ये दोनों रास्पुतिन और जरीना की वजह से जार पर ये एलिगेशंस लग रहे थे कि ही वाज नॉट टेकिंग टफ कॉल। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं ले रहा, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? रशियन आर्मी वाज कंसिस्टेंटली फाइटिंग एंड देयर वर आई थिंक मैनी थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हु हैव डाइड एंड सेवरल वुंडेड। ठीक है, तो ये सारी सीन चल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ? महंगाई बढ़ने लगी। देवर राइट्स इन द ब्रेड शॉप्स। महंगाई इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि एसेंशियल आइटम्स खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि वो जो एसेंशियल आइटम्स थे
वो ज़्यादातर जो है वो दिए जा रहे थे, आर्मी को सप्लाई करे जा रहे थे। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से एसेंशियल आइटम्स महंगे हो रहे थे, उसका कारण ये था कि जो ट्रेड रूट था उसको जर्मनी की आर्मी ने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, बाल्टिक सी के पास। तो इस वजह से भी रशिया के पास जो है वो सारे इक्विपमेंट्स, वो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी इंडस्ट्रीज को काम करवा पाते। तो उनके इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे थे, मशीनरीज नहीं उनकी पूरी हो पा रही थी। इस वजह से क्या हो रहा था, धीरे धीरे प्रोडक्शन गिरने लगा और डिमांड वैसे ही थी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, तो इसलिए महंगाई बढ़ने लगी, देयर वाज इन्फ्लेशन। इसीलिए जो है जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या हुआ, ब्रेड्स की प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है, ग्रेन्स की शॉर्टेज होने लगी। इस वजह से क्या हुआ, रशिया जो था वो एक फेमाइन की कंडीशन में आ गया। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होने की वजह से, और जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी वर्कर्स के साथ और पीजेंट्स के साथ, वे सब लोग आपस में मिल गए और उन्होंने अल्टीमेटली एक डेमोन्स्ट्रेशन चालू किया 22 फेब 1917 को, एंड दैट डेमोन्स्ट्रेशन वाज बेसिकली लेड बाय वुमेन। तो दैट डे इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इतना आपने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे जो है वो क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्रोसेशन मजबूत होता गया। उसके बाद आपने ये देखा था कि कैसे फिर जार ने अपनी कैवलरी को बुलाया, और बट कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द प्रोसेशन और द डेमोन्स्ट्रेटर्स, एंड अल्टीमेटली व्हाट जार हैज टू डू, जार को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी, जार को भागना पड़ा। और जब जार भागा तो वहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। तो जब जार चला गया तो फिर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई वहां पर, ठीक है। तो जार ने एब्डिकेट कब किया था, तो जार हैड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। जार ने 2 मार्च जो है 1917 को एब्डिकेट कर दिया था। उसके बाद व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी इसमें बेसिकली थे कौन लोग, तो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि सब लोग थे। सब लोग का मतलब उसमें लिबरल लोग भी शामिल थे, क्योंकि वो लोग भी पसंद नहीं करते थे, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो अच्छे से, जो लिबरल आइडियोलॉजी के लोग थे वो पसंद नहीं करते थे, वो लोग थे। साथ में कौन से थे, साथ में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे और लैंड ओनर्स थे। अब यहाँ पर लैंड ओनर्स इसलिए थे, लैंड ओनर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लैंड ओनर्स वो थे जो पीजेंट क्लास के थे, जो हायर क्लास वाले पीजेंट होते थे। तो वो लैंड ओनर्स थे जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग लोग थे, और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था आर्मी ऑफिशियल्स का, क्योंकि आप जानते हो कैवलरी ने फायर करने से मना कर दिया था, और वही एक बड़ा रीजन था कि जार को भागना पड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लोग डोमिनेट कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को, जो कि बनी जब जार चला गया। उसके बाद क्या सीन हुआ, उसके बाद सीन ये हुआ कि जो भी जार के जो रेस्ट्रिक्शंस वाले ऑर्डर्स थे उसने उनको सबसे पहले आकर के रिमूव किया। तो रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड ऑन द पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस। सारी पब्लिक मीटिंग्स पे जो भी बैन किया हुआ था जार ने, उसको सबको हटा दिया गया। जितनी भी एसोसिएशंस थी, यानी कि सोवियट्स, अब देखिए एक वर्ड आएगा हमारे पास सोवियत, तो सोवियत का मतलब होगा वहां पर यूनियंस की बात कर रहा है, यूनियन, जो लोगों की यूनियन होती थी उसको जो एसोसिएशंस भी कहा जाता था, ठीक है। तो उसको सोवियत भी कहा जाता है, एसोसिएशन को सोवियत कहा जाता है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जो थे वो उसको हटा दिया। इसके अलावा जब रेस्ट्रिक्शन हटा दी गए तो बहुत जगह सोवियत बनना चालू हो गई, सोवियत मतलब यूनियंस बननी चालू हो गई। अब वर्कर्स की यूनियन या बाकी लोगों की यूनियंस बनते जा रहे थे, क्योंकि उसमें जार ने क्या किया था, सब पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो पेट्रोग्रेड सोवियत वाज फॉर्म्ड एवरीवेयर। पेट्रोग्रेड सोवियत इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले जो सोवियत बनी थी वो पेट्रोग्रेड में बनी थी। अब पेट्रोग्रेड क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम पेट्रोग्रेड है, ठीक है, रशियन नेम है पेट्रोग्रेड। जर्मन लैंग्वेज में उसको सेंट पीटर्सबर्ग कहते थे। अब लोगों ने कैपिटल का नाम भी चेंज कर दिया था, क्योंकि वो लोग जर्मन चीजों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड कर दिया था। और पेट्रोग्रेड में बनी थी सोवियत यूनियन, पेट्रोग्रेड में बनी थी, इसलिए इसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया। अब ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी, इसी तरीके की बाकी यूनियन भी बनना पूरे देश में चालू हो गई जब जार चला गया और जब प्रोविजनल गवर्नमेंट की सरकार आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, और हम ये देखते हैं इन अप्रैल 1917 लेनिन रिटर्न। लेनिन जो कि एक्साइल कर दिया गया था, लेनिन को एक्साइल का ऑर्डर दे दिया था जार ने। एक्साइल का मतलब होता है जब हम देश से किसी को निकाल देते हैं, क्योंकि ये देखा गया था कि लेनिन जो था वो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, तो इसी वजह से लेनिन को उन्होंने एक्साइल कर दिया था। लेकिन जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई तो लेनिन क्या हुआ, लेनिन बाहर से फिर वापस आ गया। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, लेनिन बाहर जरूर चले गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे जार को हटाने वाली। तो लेनिन की एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, भले ही वो देश में मौजूद नहीं थे, ठीक है, उनके वर्कर्स थे, इनकी पार्टी के वर्कर्स,
अब लेनिन की पार्टी कौन सी थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके वर्कर्स वगैरह जितने भी थे या पार्टी मेंबर्स थे वो सब लोग देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे। आगे आते हैं, तो लेनिन क्या बिलीव करते थे? लेनिन क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लीडर थे और लेनिन ने ही ये सोवियत वाला सिस्टम, सोवियत मतलब सोवियत टू ब्रिंग दैट आइडियोलॉजी, सोवियत आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ये कंसेप्ट लेनिन ही इसी ने फेमस किया था। तो जब ये रिटर्न किया और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लीडर था तो उसने अपनी एक थीसिस दी जिसको कहते हैं अप्रैल थीसिस। तो लेनिन ने ये कहा कि अब तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी है और जार हट गया है, तो ही बिलीव दैट इट्स टाइम फॉर सोवियत टू टेक पावर। सोवियत का मतलब सोशलिज्म आइडियोलॉजी का पूरी तरीके से इफेक्टिवली फोर्स में आ जाना चाहिए। सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इक्वल कंट्रोल एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है, और एंड ही गेव अप्रैल थीसिस। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, और प्लीज गो थ्रू दिस पॉइंट and the next point that is from the April thesis I'll be taking in the next video. Till then, study well.